अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मोल और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की एक नई स्टोरी आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे कि इस्लामाबाद के अंदर शहरियों के साथ फ्रॉड कैसे किया जाता है और उनकी पुष्ट पनाही कैसे की जाती है। ये फ्रेम में नज़र आने वाला जो शहरी है ये मुतासरा शख्स है और इसने इस्लामाबाद के एक पोश सेक्टर के अंदर कीमती अराजी खरीदने के लिए चंद अफराद से रब्ता किया और ये रब्ता भी थर्ड पार्टी रेफरेंस से था। और इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो उनके हवाले की और बाद में पता चला कि जो अराजी ये शख्स खरीदना चाहता था उसकी तमाम जो दस्तावेज़ात थी वो जाली थी और जाली दस्तावेज़ात पर उन्होंने इस मुतासरा शहरी से 80 लाख रुपया जो है वो हथिया लिया। और मुतासरा शहरी जो है वो इस्लामाबाद पुलिस से इन्होंने रब्ता किया और बिलाखिर ये उन तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज करवाने में कामयाब हो गए। थाना मरगला के अंदर इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया जिसका नंबर है 254/24 और ये रवां साल के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है। और पोरने चाल कनाल अराजी है जो कि F84 के अंदर वाक़ है और ये इनके और जो दीगर जो मुखालिफ पार्टी है उसके दरमियान ये सौदा तय हुआ था 14 करोड़ रुपए में और 80 लाख रुपए इस मुतासरा शहरी ने बयाना दिया था। और ये इस्लामाबाद का एक कारोबारी शख्स है और बड़ी आसानी के साथ सादा लो शहरियों को इस तरह जो नौसरबाज या मुलजमान हैं वो बड़ी आसानी के साथ उनको अपनी जाल में फंसा लेते हैं। इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे सारा मामला है क्या और आगे चल के आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी इनके हक में इंक्वायरी की गई लेकिन अभी तक मुलजमान की जानिब से जो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया उस मुकदमे की इंदरा जो इखराज रिपोर्ट है अभी तक वो नहीं बनाई जा सकी, जबकि जो अफसरान के फैसले और जो हदायत थी उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। इनसे बात करेंगे, सैफ मसीह नाम है इनका। सर पहले ये बताइएगा ये सारा मामला कैसे पेश आया, किस तरह ये सौदा हुआ, कौन लोग थे जो आपको इनके साथ मिलवाने के लिए लेकर आए, जरी तफसीलात के साथ सारा मामला बताइए। जी मेरे पास सर एक डीलर था, उसका नाम है अकरम मसीह चौहान। वो सर मेरे पास आया, उसने कहा कि अपनी बरादरी के हमारे ही लोग हैं। उसका नाम है, औरत का नाम है नाला जोसेफ और उसके मियाँ का नाम है जोसेफ दयाल और उनके भाई का नाम है वकार कादर। उनको डिग्री बनी हुई है उनके पास और वो मकान जो है ना बहुत मुनासिब रेट में आपको दे देंगे। वो सर मुझे इनके घर लेके गया, उसने मुझे इनसे मिलाया और जब इनके घर में गया इनका अखलाक बहुत अच्छा लगा। मैंने सर कोई चेक नहीं किया, इनकी बातों पर बिलीव कर लिया और उसके बाद फिर सर मैंने इनको 80 लाख रुपया दे दिया। भाई चेक दिया, एग्रीमेंट किया, स्टाम्प किया, सारा कुछ किया। 3 महीने का सर टाइम हुआ। जब टाइम हो गया कहती है जी मेरे भाई की टिकट कराओ। फिर मैंने सर 10 लाख की टिकट इसके भाई की कनाडा से रिटर्न टिकट करवा के दी। उसको मैं खुद एयरपोर्ट से रिसीव करने गया और उसके बाद भी सर इन्होंने फिर मेरे नाम मकान नहीं कराया बल्कि मज़ीद मुतालबा पेमेंट करने का करते रहे। लिहाजा जब हमने उस पता किया, जिस अदालत की डिग्री इन्होंने बनवाई थी, पिंडी अदालत की, प्रॉपर्टी इस्लामाबाद की थी और जो डिग्री इन्होंने बनाई थी वो पिंडी कोर्ट की थी। जब हम DC ऑफिस गए, वहाँ से सर वो पुलिस वाले भी साथ मेरे गए और वहाँ से पता चला ये डिग्री फेक है, 2 नंबर है, इन्होंने खुद तैयार किया घर में सर। तो इसलिए फिर हमें पता चल गया। फिर हमने इनके खिलाफ FIR की। पहले इनके साथ मुतालबा करते रहे कि हमें अपने हमारे पैसे वापस दे दो। जब सर 1.5 साल इनके घर जाके रिक्वेस्टें, मिन्नतें, तरले करते रहे। जब जारी इन्होंने नहीं पैसे दिए तो फिर मैंने सर इन्होंने बदतमीज़ी की बल्कि मेरे से। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका इनके साथ जो मुआहिदा था जी, वो 26 सितंबर को आपने ये मुआहिदा किया था उनके साथ, 26 सितंबर 2022 को। जी भाई। अब 2024 आ चुका है, जी सर। इतना एक तवील अरसा जो गुजरा है, इस अरसे में आपको कोई रकम उन्होंने वापस भी की है या नहीं? नहीं सर, 1 रुपया भी नहीं दिया सर मुझे। 1 रुपया की कसम खाता हूँ, 1 रुपया भी नहीं दिया सर उन्होंने मुझे। अच्छा मुझे बताएं, अब सारा चूंकि मामला ये हो गया है, आपके खिलाफ भी एक मुकदमा उन्होंने दर्ज करवाया है कि आप उनके घर के अंदर दाखिल हुए हैं, वेपन आपके पास था, आपने वहां पर डकैती करने की कोशिश की है, कुछ रकम आप उनके घर से उठाकर ले गए हैं। ये जो FIR आपके अगेंस्ट हुई है, ये मामला बताएं, ये किस तरह मामला हुआ? क्योंकि पुलिस ने तो कह दिया ये मामला फैब्रिकेटेड है, आप बताएं ये मामला क्या है? सर ये मामला इस तरह पुलिस इनके घर गई थी 27/4 मेरी 25/4/2000 सर 24 को मेरी जो FIR थी मरगला थाने वालों ने की और फुल इन्वेस्टिगेशन के बाद सर मेरी 2 महीने में उनके पीछे लगा रहा। जब सर इन्वेस्टिगेशन हो गई तो मेरी FIR होगी। 27 तारीख को इनके घर F10-4 में रहते थे, पुलिस ने रेड की और पुलिस ने रेड की सर, वो पुलिस की रेड को उन्होंने वकूआ बना के सर मेरे खिलाफ इन्होंने उधर दराज दे दी। अपनी बच्ची को डाल बनाया और उसको साथ ले गए और उन्होंने सर मेरे साथ ये झूठी FIR करी। उसके बाद फिर मैं सर IG साहब के पास गया, मैंने दरखास्त लिख के दी।
सर मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ, मैं खुद 3 बेटियों का बाप हूँ। सर इसकी मुनसिफाना इंक्वायरी की जाए। सर मैं आईजी साहब के पास गया, आईजी साहब ने इंक्वायरी डीआईजी साहब को मार्क की, डीआईजी साहब ने सर फिर एसएसपी साहब को की, हसन वट्टू साहब थे उस वक़्त, उन्होंने सर फिर की मार्क एएसपी अब्दुल्ला साहब को। सर एएसपी अब्दुल्ला साहब ने फिर सारी इंक्वायरी की है, मैं उसमें बिल्कुल बेगुनाह हूँ, बेकसूर हूँ। सब जो पुलिस वाले थे 4-5 उनके बयान सर लगे हुए हैं, उन्होंने खुद बयान दिए हैं, और जो डॉल्फिन वाले थे उनका बयान है, सामने जो गार्ड था घर वाला और उसका बयान है, सब सर लगे हुए हैं, और उसमें सर मैं बिल्कुल बेगुनाह अच्छा, हूँ। आईजी इस्लामाबाद की हदायत के बाद एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद जो है उन्होंने ये इंक्वायरी के अहकामात भी जारी किए हैं। हसन जहांगीर भुट्टो साहब ने बाकायदा एएसपी से इस सारे मामले की इंक्वायरी की है। इंक्वायरी रिपोर्ट जो मेरे हाथ में है वो आपके हक में आई है। क्या समझते हैं कि मुलजमान कितने बाअसर हैं कि पुलिस अभी तक उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने से गुरेज है? सर वो काफ़ी बाअसर लोग हैं, और उनका सर पेशावर ये मुलज़म है। इन्होंने मेरे साथ नहीं, और भी 10-15 लोग हैं जिनके साथ सर इन्होंने फ्रॉड किया है, और ये सर पुलिस के साथ मिले हुए हैं, और ये इसी तरह करते हैं लोगों के साथ, कई लोगों के साथ, जिनमें 3-4 लोगों को मैं जानता हूँ। एक ऐज़क मसीह है सर, अकबाल टोन में रहता है। एक चौधरी खालिद था, हमारे F10 का मरकज़ के ताजर है सर। पुलिस के भी कुछ लोग हैं जो इनकी पुश्तपनाही कर रहे हैं या नहीं? सर हैं कुछ जो कर रहे हैं सर, कोई आला अफसरान है जो सर इनके साथ कोई पुश्तपनाही करते हैं। तो अभी जो वफाकी हुकूमत है या इस्लामाबाद पुलिस के जो आला अफसरान हैं, जो ज़िला इंतज़ामिया के आला अफसरान हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? सर मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, जो इंक्वायरी रिपोर्ट उन्होंने खुद तैयार की हुई है सर, तो मैं सर यही चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, और मेरा पर्चा ये खारिज किया जाए और अदालत में खराज कोर्ट जमा की जाए। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू सुनी है और ये मुतासरा शहरी हैं सैफ मसीह, और सारा मामला आपको इनकी ज़ुबानी सुनाया। और ये जो मेरे हाथ में इस वक्त आप रिपोर्ट देख रहे हैं, और ये इस्लामाबाद पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर हैं, उनकी हिदायत पर जो एएसपी हैं अब्दुल्ला शरियार रमना सर्कल के, उन्होंने ये इंक्वायरी करवाई है, और ये मुनसिफाना तौर पर गैर जानिबदार जो इंक्वायरी थी ये वो करवाई गई है। और इसमें इस्लामाबाद पुलिस के 6 एहलकारों के बयानात भी कलम बंद हैं कि इस मुतासरा शहरी के साथ ज्यादती हुई है। और 23 जुलाई 2024 को एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने ये सारे मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया था, और 8 अगस्त 2024 को इस सारे मामले की जो है वो इंक्वायरी की गई है, और 6 एहलकारों के बयानात इस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर शामिल हैं। और इनके खिलाफ जो मुकदमा जो दर्ज करवाया गया, वो मुलजमान ने अपनी बेटी का इस्तेमाल करते हुए ये मुकदमा दर्ज करवाया। इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि मुतासरा शहरी जो सैफ मसीह है, सैफ मसीह की जानिब से जो मुकदमा दर्ज करवाया गया, मुलजमान ने उस मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए मुतासरा शहरी के खिलाफ ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया है। और 2022 से लेकर अब 2024 हो चुका है कि अभी तक इस मुतासरा शहरी को इंसाफ नहीं दिया जा सका। मजीद रकम का इस वक्त भी मुतालबा किया जा रहा है। और इस्लामाबाद पुलिस के जो सीनियर अफसरान हैं, जो आला अफसरान हैं, चूँकि अब सारे मामले की असर नो तहकीकात कर ली गई हैं, इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है, न सिर्फ इस शहरी को इंसाफ फराहम किया जाए, बल्कि इनके जो मुलजमान हैं जिनके खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा रखा है, उसमें नाइला जोसेफ हैं, जोसेफ दयाल हैं, और वकार कादिर हैं। वकार कादिर जो है वो नाइला जोसेफ के भाई हैं, और इन्होंने ये तमाम जो अराजी थी इसकी जाली दस्तावेजात तैयार करके मुतासरा शहरी को इन्होंने ये फरोख्त की। बाद ये इंकशाफ हुआ कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के किसी अराजी रिकॉर्ड सेंटर के अंदर इस दस्तावेजात का कोई रिकॉर्ड जो वो मौजूद नहीं है, और अदालती दस्तावेजात जो है इन्होंने तैयार करके ये शहरी, इस सादा लो शहरी को ये अराजी फरोख्त करके जुर्म का इर्तिकाब किया, लेकिन अभी तक ये कानून के हाथों में नहीं आ सके, कानून की गिरफ्त से कोसों दूर हैं। और मुतासरा शहरी जो है वो इस वक्त ये अपील कर रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस अफसरान को चाहिए कि इन लोगों को न सिर्फ कानून के मुताबिक सजा दी जाए, बल्कि इनकी रकम भी वापस दिलवाई जाए। और देखेंगे अब सारे मामले के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस जो है वो क्या एक्शन लेगी, क्या इस मुतासरा शहरी को इंसाफ मिल सकेगा या नहीं, या ये बेबसी की इसी तरह तस्वीर बना रहेगा। और इस सारे मामले की भी मज़ीद जो हक़ाइक़ होंगे, मज़ीद जो मालूमात, जो तफसीलात होंगी, अपने व्लॉग के ज़रिए आपके गोश गुजार करूँगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।